यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा और आपसे बदला लेगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के व्यवहार को अपने मन की शांति नष्ट करने का अधिकार न दे। वास्तव में अकेला होना तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कुछ नहीं। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है, समझना तुम्हारा है ही नहीं। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से महसूस होता है कि भगवान के अलावा उसका कोई नहीं है। औलाद अगर अच्छी और लायक है तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही खा कमा लेगी। और औलाद अगर बिगड़ी या नालायक है तो उसके लिए जितना मर्जी धन छोड़कर जाओ, वह चंद दिनों में सब बर्बाद करके ही चैन लेगी। स्वयं कमाओ, स्वयं खाओ, यह प्रकृति है, रजोगुण है। दूसरा कमाए तुम छीनकर खाओ, यह विकृति है, तमोगुण है। स्वयं कमाओ, सबको खिलाओ, यह दैविक संस्कृति है, सतोगुण है। दैविक प्रवृत्तियों को धारण करे तभी आप देवलोक पाने के अधिकारी बनेंगे। भूलकर गीता का ज्ञान मानवता सदाहारी है, इसलिए संसार में कहीं ना कहीं महाभारत जारी है। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। यह शरीर तुम्हारा है और न तुम इस शरीर के। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। आखिर तुम क्या हो, कभी सोचा है? मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते, यही सत्य है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। ऐसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। उन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है, आपकी अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। मैं कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। स्वयं द्वारा स्वयं के विरुद्ध छेड़ा जाने वाला संग्राम ही संयम कहलाता है। और सरल करें तो संयम की परिभाषा मात्र इतनी कि संयम अर्थात एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध।